शहर शहर गांव गांव अताई शहरियों की जिंदगियों से खेलने लगे। कई कीमती जानें जाया होने के बाद भी जाली डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन न हो सका। अवाम सरापा एहतजाज। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में दो गिरोहों की हाथापाई, वार्ड मैदान जंग बन गया। दो पार्टियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। अस्पताल इंतजामिया और लोगों ने मामला रफा दफा कराया। टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, तो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई। सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान। मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम जारी। शहर शहर गांव गांव दरख्त लगाने का सिलसिला जारी। कबीरवाला में कदीम सकाफती संग मेले का आगाज। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रवायती घोड़ डांस के अलावा ढोल की थाप पर भंगड़े हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बन गए। और जान बलोच सकाफत के रंग बिखर गए। खवातीन के रवायती मलबूसात की तैयारी पर खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल लिए मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक जबकि दो जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई है। मजीद तफसीलात क्या है जाने के नुमाइंदनियों जफरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जफरुल्लाह बताएगा इस हादसे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा टोबा टेक्सिंग के नवाही गाँव 286 गाँव में पेश आया। 3 मजदूर हवेली की मरम्मत में मसरूफ थे कि अचानक हवेली की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जाँ बहक जबकि 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने दोनों जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जाँ बहक मजदूर की शिनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई है। जी बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह, आप हमें टोबा टेक्सिंग से अपडेट कर रहे थे। उधर फैसलाबाद DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। दो पार्टियों ने एक दूसरों पर थप्पड़ों, मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया, जहां दो ग्राहों के दरमियान तसादम हुआ और एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और लातों की बारिश कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। शहर शहर गांव गांव के अहम मसाइल के हवाले से आपको आगाह करें तो मुल्क भर में अताई शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ हैं। जाली डॉक्टर्स और दवाइयों के बायस कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं, लेकिन शहरी इंतजामिया या सूबाई हुकूमतों की जानिब से अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू ना हो सका। हुकूमती दावों के बावजूद अताइयों का धंधा धड़ल्ले से जारी है। कहीं किसी के खिलाफ एक्शन होता है तो कोई चंद दिन के बाद फिर से इसी कारोबार में मुंसलिक हो जाता है और मुबैना तौर पर रिश्वत देकर दोबारा इस मकरूह धंधे से वाबस्ता हो जाता है। दीगर शहरियों की तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्के में भी तब्दीली ना आ सकी। तौंसा शरीफ के दही इलाकों और इसके अलावा दीगर मज़ाफ़ात के साथ साथ शहरों के मरकजी इलाकों में भी अताई डॉक्टरों का राज है। इस्तेमाल शुदा सुरिंजों के दोबारा इस्तेमाल से इलाके में एड्स जैसी मुहलिक बीमारी फैलने लगी है। चंद माह के दौरान 3 अफराद एड्स का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। कीमती जानों के नुकसान के बावजूद हुकूमत की खामोशी इसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तौंसा में अताइयों के बारे में तफसीलात बताएंगे नुमाइंदनियों मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, तौंसा शहर के दही इलाकों की तरह तौंसा शहर की मरकजी शाहराहों पर भी अताई डॉक्टर्स का राज है। इंसानी जानों से खेलने वाले इन दरिंदों के खिलाफ हुकूमती जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इंसानी जानों से खेलने वाले ये दरिंदे एड्स जैसी मोहल्लिक बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी सर। हमारे इलाके में ये मकरू धंधा अरूज पर है। तौंसा शहर में मुतअद्दिद लेबॉर्ट्रीज़ और डेंटल क्लिनिक्स में नॉन क्वालिफाइड बंदे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं।
देही इलाकों में तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है, जहाँ दाइयाँ MBBS डॉक्टर का काम कर रही हैं और आम से कंपाउंडर MBBS डॉक्टर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां जैसे एड्स है, काला यरकान है और दीगर अमराज हैं फैल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुतलका इदारे आते हैं, एक दिन सील करते हैं, दूसरे दिन वही चीज़ें दोबारा खुली हुई होती हैं। जी बिल्कुल, हुकूमती कार्रवाइयाँ नुमाइशी तौर पे की जाती हैं, एक बार कार्रवाई करने के बाद दोबारा वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रख देते हैं। जी, पंजाब के अहम जिले साहिवाल में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पे सिर्फ एक बड़ा सरकारी अस्पताल कायम है, जिसकी वजह से अताइयों को कीमती जानों से खेलने का मौका मिल रहा है। साहिवाल की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ चौधरी नजीब अहमद से। जी हाँ, इस वक्त मैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। साहिवाल जो कि 25 लाख आबादी का ज़िला है और पंजाब का 9वां बड़ा शहर है। यहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मौजूद है, जबकि 25 लाख आबादी के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल का होना नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से अताई डॉक्टरों की चांदी हुई है। साहिवाल के गिरदोनवा में अताई डॉक्टरों की भरमार है। यहाँ पर बेशुमार लोग जो कि इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते, वो मजबूर होकर अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं और उनसे इलाज करवा के मज़ीद जो है वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि अताई डॉक्टरों पर क्यों नहीं ज़िला इंतज़ामिया कंट्रोल कर पा रही और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर क्या प्रॉब्लम जिनको फेस करने पड़ रहे हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। इधर डॉक्टर जो भी है वो नहीं पुछदा, जो सिफारशी अंदर चला जाता, जो बगैर सिफारशी तो बाहर बैठा रहा। जी, जैसा कि यहाँ पे आवाम का ये कहना है कि जो सिफारिश लेके आता है वो उसको इस सरकारी हॉस्पिटल में चेक कर लिया जाता है और जिसकी सिफारिश नहीं होती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इस मजबूरी के आलम में इनको अताई डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। कुछ अर्सा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक्शन लिया गया और अताई डॉक्टर छुप गए और उन्होंने अपने हॉस्पिटल बंद कर दिए और क्लिनिक बंद कर दिए, लेकिन अब फिर से साहिवाल के नवाही इलाके और गिरदो नवाब में फिर दोबारा से अताई डॉक्टरों को देखा जा रहा है। जी, एबटाबाद में भी अताइयों की भरमार है। जाली डॉक्टर मरीजों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और सूबाई हेल्थ केयर कमीशन के जिम्मेदारान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ हारून तनूरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के हेल्थ के हवाले से वज़ा करदा पॉलिसी के हवाले से जो है वो पोल खुल चुका है। एबटाबाद शहर में इस वक्त हताई डॉक्टरों की भरमार है, जबकि सरकारी सतह पर 109 जो मराकज़ हैं सेहत के जो हुकूमती सतह पर चल रहे हैं, उनके अलावा जो है देहातों में और शहरों में प्राइवेट क्लिनिक्स इतने खुल चुके हैं जिसकी कोई नज़ीर किसी जगह नहीं मिलती है। शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ एबटाबाद और उसके मज़ाफ़ाती जितने भी इलाके हैं, यहाँ पे ये जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं इन्होंने अपनी क्लिनिक्स खोली हुई हैं। ये बिल्कुल नीम हकीम की तरह मैं इनको कहूँगा, जिन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की हुई और यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर यहाँ पे भी जो है वो गाए बगाए लोग इनको इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई इकदाम लेने की ये काबिल नहीं है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं वो बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी, ये हमारे साथ शहरी थे जी, जिन्होंने कहा जी यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टरों की जो है भरमार है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस, क्योंकि ये सेंसिटिव शोबा है, इंसान की ज़िंदगी इसमें इन्वॉल्व होती है, इसके साथ खिलवाड़ को बंद किया जाए। जी, उधर शाहकोट में महकमा सेहत की अदम तवज्जोही के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी डॉक्टर के दर्जनों क्लिनिक और अस्पताल कायम हो चुके हैं। गैर प्यारी अद्वियात के इस्तेमाल से मुतादिद शहरी लुक़मा अजल भी बन चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे कामरान अली। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की गफलत और लापरवाही के बायस शहर भर में अताई डॉक्टर्स की भरमार है। अताई डॉक्टरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने क्लिनिक और अस्पताल कायम कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये जो सादा लोग हैं वो इनके हाथों लुट रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, शाहकोट के हर गली मोहल्ले में अताई डॉक्टरों की बहुत भरमार है और इन्होंने अपने करिंदे छोड़ रखे हैं।
जो कि यहाँ पे मरीज़ आते हैं, इनके पास अताइयों के पास अताई दोनों हाथों से लूट रहे हैं आवाम को, और सादा लोग शहरी जो है ना इनके हाथों लूट रहे हैं, और अताई डॉक्टरों की चांदी बनी हुई है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि महकमा सेहत के हकाम ने आंखों पर स्याह पट्टियां बांध रखी हैं और अताई डॉक्टरों को इंसानी जानों से खेलने के लिए खुली छूट दे रखी है, जबकि महकमा सेहत के अफसरान जो है कार्रवाई करने की बजाय खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों का कहना है कि आला काम इसका फौरी नोटिस ले और जो गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चला रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और अब बात की जाए जहानिया की, तो वहाँ भी जाली डॉक्टर्स ने मौत की दुकानें खोल रखी हैं, जिसके बायस अवाम की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो अब्दुस्सलाम। जी हाँ, पूरे मुल्क की तरह जहानिया में भी अताई डॉक्टरों की भरमार है। ये जो अताई डॉक्टर हैं जो शहर के अलावा दही इलाकों में भी इन्होंने मौत की दुकानें खोल रही हैं, जिसकी वजह से जो कई जानें हैं इस वक्त ज़ाया हो चुके हैं। जो महकमा सेहत के अफसरान हैं उन्होंने एक सारी सूरत हाल पर आंखें बंद कर रखी हैं। इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो ऑपरेशन जब किया जाता है तो 2-4 दिन के लिए ही इनके क्लिनिक सील कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये दोबारा दुकानें खोल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो अताई डॉक्टर हैं इनके पास को कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें बंद करना चाहिए। इन्हें तजर्बा ही नहीं है, 10-12 दिन डॉक्टर के पास लगाए, आके अपना क्लिनिक खोल लिया और दवाई देनी शुरू कर दी। उससे किसी की बाजू चला जाता है, किसी की टांग चले जाती है। हुकूमत कोई करती है, 2-4 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, ये कहीं चले जाते हैं, उसके बाद फिर क्लिनिक खुल जाते हैं, वही काम शुरू हो जाता है। इनके पास कोई पक्का काम होना चाहिए। जी, जिस तरह आपने इस शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि महकमा सेहत के जो अफसरान हैं उनको इन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए ताकि उनकी जो कीमती जानें हैं वो उनकी बचाई जा सकें, और जो डॉक्टर हैं इनकी जो क्लिनिक हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर देना चाहिए ताकि वो दोबारा मार्केट में ना आ सकें। जी, महकमा सेहत की मुबैना मिली भगत के बाद तहसील जलालपुर पीरवाला में जाली डॉक्टर्स की भरमार है। गली गली में मौत बांटने वाले अताई क्लिनिक खुल चुके हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा नियो मदनी खान से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अताई डॉक्टर मुल्क भर में इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर और डिप्टी DHO की नाकिस पॉलिसियों की वजह से जलालपुर पीरवाला के अंदर इस वक्त अताई डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनकी तादाद लगभग 1500 के करीब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस के अंदर। उनसे पूछते हैं कि इनके रोकथाम के लिए क्या कोई गवर्नमेंट कोई इकदाम करेगी। एंटी क्वैकरी कैंपेन के हवाले से एक तो क्रॉस द पंजाब जो है गवर्नमेंट ने एंटी क्वैकरी लॉज भी बनाए हुए हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिल के काम करते हैं। तो मैंने इधर जलालपुर पीरवाला में डिप्टी DO हेल्थ जो है हमारे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे जितने भी हमारे पास क्वैक्स काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट बना के दें। एक तो डिप्टी DO हेल्थ बना के देंगे, दूसरा मैंने जो हमारे स्पेशल ब्रांच है उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे जो है पूरी तहसील की लिस्ट मिल जाए कि कहाँ कहाँ पे ये क्वैक्स काम कर रहे हैं। पूरी जो ड्रग इंस्पेक्टर DDO हेल्थ और मैं खुद भी उनको अकम्पनी करके उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की बात सुनी कि डिप्टी DHO से मैंने पूरी लिस्ट जो तहसील के अंदर अताई डॉक्टर काम कर रहे हैं उनसे मैंने मांगी है और डिप्टी DHO और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के संगम पर वाक़ जिला कश्मीर के इलाके कंदकोट में जाली डॉक्टर इंसानी जानों से खेल रहे हैं, जिसके बायस इलाके में यरकान, गुर्दौर, दिल के अमराज में इजाफा हो रहा है। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे नुमाइंदा नियो कलीमुल्लाह खान खिलची। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं घंटाघर चौक पर, जहां पर जो है कि सेहत के शफाखानों के नाम पर अताई डॉक्टर की भरमार है। अताई डॉक्टरों की बहुतात के बायस जो अताई डॉक्टरों ने शेल्टर लेने के लिए मुख्तलिफ जाली डिग्रियां जो है कि हासिल कर रखी हैं। उसके अलावा जो है कि MBBS डॉक्टरों के बोर्ड आवेदन कर दिए गए। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा फ़िदा हुसैन मामदानी। उनसे बात करते हैं कि जी फ़िदा, ये क्या है? यहाँ अताई डॉक्टरों की जो भरमार है ज़िले भर में, यहाँ कोर्सगर बने हुए हैं। हम जब एहतजाज करते हैं तो फिर ज़िले इंतज़ामिया जो है हेल्थ की वो तहरुक लेती है, फिर बाद में उनको इजाज़त दी जाती है कि आप जितने यहाँ बंदे मारें, जितने कोस भर घर बनाएं, ये यहाँ लोगों की जो अमवात होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अताई डॉक्टरों की यहाँ बड़े तादाद में यहाँ हॉस्पिटल्स हैं। हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर उनको बंद किया जाए, नहीं तो फिर हम एहतजाज करेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो कि इनका कहना है कि जो कि अमल कराया जाए, जिसके हवाले से जो कि
लोग जो है कि ज़िंदा रहें और मौत की जानिब न बढ़ें। जी, दीगर अहम खबरें शामिल करते आपको बताएं कि सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान का ख्वाब। मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शहर शहर गांव गांव दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर FC बलोचिस्तान दरख्त लगाओ मुहिम के पहले ही रोज 800 से जायद पौधे लगाए गए। चमन FC हेडक्वार्टर में चमन स्काउट्स के कमांडेंट कर्नल खुरम जावेद की सरबराही में कमायली माहिदीन ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल बासित अचकसई। के गिरने से जान हमारी। चमन स्काउट के ज़ेर एहतमाम दरख्त लगाओ मुहिम का आगाज कमांडेंट कर्नल खुरम जावेद चमन स्काउट के जवानों और कबायली अमादी ने पहले ही रोज 800 से ज्यादा पौधे लगाए। कमांडेंट चमन स्काउट का 15,000 से ज्यादा दरख्त और मुख्तलिफ अकसाम के पौधे लगाने का अज़म। GFC बलूचिस्तान के विजन के मुताबिक जो FC ने दरख्त लगाने का मुहिम का आगाज चमन में अभी कर दिया है, ये खुशाइंद इकदाम है। हम इसको सराहते हैं। हम इस विजन को चमन को सरसब्ज बनाएंगे, अपने मुल्क को सरसब्ज बनाएंगे। सरसब्ज व शादाब पाकिस्तान शजरकारी मुहिम में पाक फौज FC अपने पेशावराना अस्करी खिदमत के साथ साथ दरख्त लगाओ मुहिम में अपना कौमी फरीज़ा अदा कर रही है। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अजगज़ई, न्यूज़ चमन। उधर शेखपुरा में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज तो कर दिया गया, लेकिन शहर में जगह जगह लगे गंदगी और कूड़े के ढेर खत्म ना हो सके। जिला इंतजामिया महज तशहीरी मुहिम में ही मसरूफ है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो अली इमरान। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से हफ्ता ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मनाया जा रहा है। ये मुहिम जो है वो 23 मार्च तक जारी रहेगी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम जो है वो शेखुपुरा में तस्वीरी और तशहीरी हद तक ही महदूद होकर रह गई है। कहीं भी अभी तक शहर भर में कोई भी ऐसा जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तस्वीर महल रोड पर। यहाँ पर जो है वो गंदगी के जगह जगह अनबार लगे हुए हैं, कूड़े के बड़े बड़े ढेर मौजूद है जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं, जिससे शहरी जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कूड़े की वजह से इन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना पेश है। सर, कूड़े से हम यहाँ बहुत तंग है, ठीक है। कई मरतबा हमने TMA वालों से दरख्वास्त की है कि यहाँ पे आकर कूड़ा उठाया जाए, ठीक है। मच्छर बहुत है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत तंग है हम इस कूड़े से, ठीक है। कई मरतबा हमने TMA वालों से दरख्वास्त किया, यहाँ पे कोई उठाने के लिए नहीं आता है, ठीक है। अभी जी बिल्कुल, आपने जाना कि उनका यही कहना था कि इस कूड़े की वजह से जो है वो तरह तरह के मोहल्ले के अमराज जन्म ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और गर्मी की भी जैसे शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और यहाँ से ताफुन और बदबू इतनी शदीद है कि यहाँ पर जो है वो खड़ा होना भी मुहाल है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के दावे जो हैं वो तस्वीरी हद तक ही दिखाई दे रहे हैं। जी, सराय आलमगीर में भी हफ्ते सफाई का आगाज हो चुका, लेकिन यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में अमले की कमी और जदीद मशीनरी के फुकदान के बायस 3 लाख की आबादी के शहर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी नजर नहीं आ रही। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे अमजद शाह। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से हफ्ता सफाई जो है वो शुरू हो चुका है। सफाई की जा रही है। 23 मार्च तक ये हफ्ता सफाई बनाया जाएगा, लेकिन जो शहर तहसील सराय आलमगीर है ये 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, जिसकी 11 यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी की 12 वार्ड्स हैं और जिनके लिए सिर्फ 64 सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं। और ये 64 सैनिटरी वर्कर्स 3 लाख की आबादी की सफाई के लिए बहुत कम है। और इसके साथ साथ जो यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी है इनके पास जदीद आलात नहीं कि वहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है उसे बेहतर तरीके से साफ़ किया जा सके, ये शहर की सफाई की जा सके। मेरे साथ इस वक्त बल्दिया के चेयरमैन मिर्ज़ा हक नवाज जरार साहब मौजूद हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। शहर की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। सिर्फ 64 वर्कर हैं, तो 64 वर्कर में से सिर्फ 40 वर्कर जो हैं वो फील्ड में काम करते हैं, बाकी ट्रैक्टर ट्रालियों पर वो काम कर रहे हैं। तो 44 जो है वो मशीनरी ना होने की वजह से शहर में सीवरेज का निज़ाम पिछले 10 साल से कायम है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मशीनरी बारहा कई दफ़ा लिखने के बावजूद मुहैया ना की गई है, जिससे सही तौर पर सफाई का निज़ाम बावजूद कोशिश कायम ना हो रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो म्यूनसिपल कमेटी और यूनियन काउंसिल्स हैं उन्हें जदीद मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत फराहम की जाए ताकि हफ्ता सफाई को अच्छे तरीके से मनाया जा सके और शहर को साफ़ सुथरा रखा जा सके। जी, बात करेंगे खुशाब की। वहाँ भी आवाम हफ्ते सफाई से मायूस है। शहरियों के मुताबिक जिला इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद है। शहर में गंदगी के ढेर जूं के तू ही मौजूद हैं। सरफराज महकन से मजीद तफसीलात जानेंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं खुशाब शहर में मौजूद हूँ जहाँ हुकूमत पंजाब की तरफ से हफ्ता सफाई मुहिम क्लीन एंड ग्रीन मनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। खुशाब शहर गंदगी का ढेर बन चुका है और खुशाब शहर में मुहिम सिर्फ बयानात और बैनर तक महदूद है। मकामी इंतज़ामिया सिर्फ 40 सेक्शन तक महदूद है, ना ही खुशाब शहर में शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। गंदगी के ढेर हुकूमत पंजाब की नाकामी का पॉलिसी का मुँह बोलता सबूत है। आइए बात करते हैं शहरी से कि वो इस बारे क्या कहते हैं, क्या जो आप गंदगी के ढेर पर बैठकर क्या महसूस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम खलीलुर रहमान है जी। मैं खलम मंडी हमारा कारोबार है जनाब। मैं 30 साल तू वेखना है, साढ़े तो कोई वली वारस नहीं है। 15 साल हो गए जनाब, पिछले 15 साल मलक आसा बाम पी रहा, फलाना MNA रहा, एक घंटे मंडी च नहीं आए। हूँ नवी हुकूमत आई है, इस बड़ी तब्दीली आवेगी। वे हो जनाब कड़ी तब्दीली आई तो कोई वली वारस नहीं है। असि तो मर गए, न कोई सीवरेज है, न कोई पानी है, न कोई निकासी है, न कोई मिठा पानी। अद्दी वेख लो, इतने कोई हालत नहीं है। साढ़े नवे MNA साहब भी जब बने साल होने वाला, वो भी साड़ी मंडी च नहीं बढ़िया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब से तब्दीली सरकार की हुकूमत आई है, सफाई का इंतजाम ना होने के बराबर है। जी उधर कामोकी में ग्रीन एंड क्लीन वीक मनाने के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई, जबकि शहरियों ने हुकूमती इकदाम को सिर्फ फोटो सेशन करार दे दिया। मजीद बता रहे हैं कामोकी से सेठ अदरीस। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन एंड क्लीन वीक मनाया जा रहा है, जिसके सिलसिला में सड़कों और बाज़ारों को साफ किया जा रहा है। शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं। आज भी एक रैली निकाली गई जिसमें तमाम सरकारी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। मैं आपको बताता चलूँ कि पौधे लगाने का सिलसिला सिर्फ सरकारी इदारों तक महदूद हो गया है। शहर में इस हवाले से कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो हफ्ता सफाई को कैसे देखते हैं। जी आप बताइएगा। जी बिल्कुल, हमें तो कोई भी पौधा नज़र नहीं आ रहा, ना कहीं मोहल्ले में, ना कहीं पार्क में, कोई ना GT रोड के ऊपर। यह सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अगर हुआ भी सफाई 2-4 दिन तक इंतजामिया करेगी, उसके बाद जो है वो फिर पूरे शहर में गंद कूड़ा करके उसी तरह हो जाएगा। जी जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है हुकूमत सिर्फ दिखावे के लिए ये इकदाम कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि फोटो सेशन की बजाय सफाई के हवाले से अमली इकदाम करे, ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा होता नजर आए। जी मजीद खबरें भी होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते आपको बताएं कि गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में कत्ल केस के फ्रीकैन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। हथकड़ियों में जकड़े मुलजिमान ने मुद्दई फरीक पर हथकड़ियों से हमला कर दिया। पुलिस एहलकार ने बमुश्किल मुलजिमान को काबू किया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदनियों अतीकुर रहमान। अतीक, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये सेशन कोर्ट के अहाता में आज ये झगड़ा इस वक्त हुआ है जब मुकदमा कत्ल के मुलजिमान को अदालत में पेशी के लिए लाया गया। इसी दौरान मुलजिमान ने मुद्दई मुकदमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और हथकड़ियों में जकड़े मुलजिमान ने मुद्दई मुकदमा पर अचानक हमला कर दिया। मुलजिमान जिसमें चंदू भट्ट और इसका साथी शामिल है, उन्होंने पुलिस से खुद को छुड़वा कर मुद्दई मुकदमा पर हमलावर हुए, जिससे अदालती बरामदे में फ्रीकैन की हाथापाई की वजह से अदालतों में मौजूद जो शहरी थे वो बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो गए। और ये भी मैं बताता चलूँ कि चंदू भट्ट जो है ये मुकदमा कत्ल में सेशन जज तारक करीम चौहान की अदालत में पेशी के लिए लाए गए थे, जहाँ पर उसने मुद्दई मुकदमा को गाली गलौज शुरू की और बाद उस पर हथकड़ियों समेत हमला भी कर दिया। बाद पुलिस ने बीच बचाव करवाने के बाद उसको जेल ले गए। जी बहुत शुक्रिया अतीक रहमान आपका। उधर बुरेवाला में लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स के दो ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ। अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर राहगीर सेंट्री वर्कर हराक, जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों के एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जहां भक्त सेंट्री वर्कर की वर्सा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शाहकोट में द स्पिरिट स्कूल के ज़रिए तमाम सालाना अवार्ड की तकरीब मुनाकिद हुई। पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। रंगारंग तकरीब में नन्हे मुन्ने बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कामरान अली इसी पर रिपोर्ट करेंगे। शाहकोट में द स्पिरिट स्कूल कैंपस में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ सियासी व समाजी शख्सियात समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में टैबलोज पेश किए, जबकि मिली नगमों ने तकरीब में समा बांध दिया।
बच्चों की दिलचस्प बातों से शायकीन भी खूब महसूस हुए। आज का दिन हमारे लिए बाइस मसरत है। ये स्पिरिट स्कूल और हमारे असातिज़ा की अनथक मेहनतों का नतीजा है कि आज हम तरक्की की राह पर गामज़न हैं। बच्चों ने पाक फौज की वर्दी में मलबूस होकर अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और शहदा से अकीदत का इजहार किया। बच्चों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके। हम अपने एनुअल फंक्शन में पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब में शरीक वालिदैन का कहना था कि वो अपने बच्चों की जानब से पेश किए गए परफॉर्मेंस पर फख्र करते हैं और स्पिरिट स्कूल बेहतरीन तलीमी अदारा है जो बच्चों को मेयारी तलीम फराहम कर रहा है। सालाना इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में अवार्ड तकसीम किए गए। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। स्पिरिट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन के बहुत बड़े ख्वाब हैं। स्पिरिट स्कूल इन ख्वाबों को शर्मिंदा तबीर करने के लिए कोशा है। कामरान अली, न्यू न्यूज़, शाहकोट। उधर छतर प्लेन के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नरोटी बाला बटल लैंड स्लाइडिंग का शिकार हो गया। मुतासरा स्कूल की मौजूदा इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। तफसीलात रियासत खान जहांगीरी की इस रिपोर्ट में देखिए। टूट फूट का शिकार चार दीवारी और खस्ताहाल इमारत। ये है छतर प्लेन का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नरोटी बाला बटल। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा तालीमी इदारे को आइंदा भी हादसे की जद में आने का खदशा है। इसे पहाड़ी की तरफ से लैंड स्लाइडिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारी ये दीवार को और स्कूल को खतरा था, इसलिए हमने बच्चों को बाहर बिठाया हुआ है और ये दीवार को हमने हटा के आगे रखा है कि बिल्डिंग के ऊपर न गिर जाए। मुसलसल बारिश से स्कूल की बुनियादें कमजोर हो गई हैं। तालिबात के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया है। इस दफा जो है ना बारिशें भी बहुत हुई हैं, बर्फबारी भी बहुत हुई है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इसके पीछे आबादी है, आबादी को भी काफी नुकसान है। अहले नरोटी ने महकमा तालीम से मजीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई के बायस जल्द अज जल्द दोबारा तामीर का मुतालबा किया है। रियासत खान जहांगीरी, न्यू न्यूज़, छतर प्लेन। और अब बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि शरीफ बरादरान के दौर में लोग डाकू से बच जाते लेकिन डॉल्फिन फोर्स से बच ना पाते। जारी पुलिस मुकाबले करने वाले हुक्मरान अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में चनापुल पर स्मार्ट वेरिफिकेशन अलर्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा हुक्मरानों की तरफ जाली कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरान भी कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। शरीफ बरादरान ने अपने दौरे हुकूमत में कोई अकल का काम नहीं किया। पंजाब को महफूज बनाने के लिए वज़ीर आला को तमाम इस्लाम में पेट्रोलिंग पोस्टें मुकम्मल करने का कह दिया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे जलालपुर भटिया के छोटे से घर में 3 बच्चे थैलेसीमिया का शिकार है। महंगाई के बायस इलाज मुश्किल है, जबकि फैसलाबाद के थैलेसीमिया सेंटर ने भी खून लगाने से इनकार कर दिया। गरीब वालिदैन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात मोहम्मद जाहिद मुनीर की इस रिपोर्ट में। हाथों में किताबें लिए अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, ये तीनों बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं। 2 मरले के पुराने घर में गुर्बत और मायूसी ने डेरे जमा लिए। 15 दिन बाद खून लगवाना जरूरी, लेकिन फैसलाबाद थैलेसीमिया सेंटर ने मजीद सहूलत फराहम करने से मना कर दिया। 15 साल तो जो बच्चा ने खून लवाने थैलेसीमिया की बीमारी है, फैसलाबाद लाते ही नहीं, तंग आ गया लवा के भी। महंगे इलाज और कम आमदन से घर में फाकों की नौबत आ गई। इंजेक्शन का आला खराब है और नया खरीदना गरीब वालिदैन के लिए नामुमकिन है। साडे वाले मोहल्ला ने जी मजदूरी करते ने, बड़े माड़े बंदे ने, ते असीं हुकूमत अगे अपील करने आ कि ये 10-12 दिन बाद खून नहीं लवा सकते, इन्हां दी मदद की जाए। खौफनाक बीमारी का शिकार बच्चों की अजियत नाकाबिले बर्दाश्त है। जिगर गोशों की तकलीफ के मदावा हुकूमती सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। कैमरामैन अजहर अली के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज़, जलालपुर भटिया। और अब बात करेंगे मौसम की, तो सवात में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। शहर के मौसम का अहवाल क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यू हारून सिराज। जो है बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि 2 रोज तक जारी रहेगा। शहरी इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी मदियन में। यहाँ पे जो है टूरिस्ट जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मुल्क के शहरी इलाकों से जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं। स्वात के मौसम जो है वो 2 रोज साफ रहा, जिसकी वजह से हल्की हल्की जो है वो गर्मी स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से जो कि 2 रोज तक जारी रहेगी, इसने जो है सर्दी की शिद्दत जो है वो दोबारा बढ़ा दी है। और मकामी लोगों के साथ साथ सियाह भी जो है गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्म खुराकी अशिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी शाहकोट में बारिशों के बाद शहरियों ने खूबसूरत पौधों और फूलों से घरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के पौधों की खरीदारी के लिए नर्सरी का रुख करना शुरू कर दिया। तफसीलात क्या हैं, कामरान अली की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
शाहकोट में मौसम बहार की मुनासबत से नर्सरियों में रंग बिरंगे फूलों के पौधों की मुख्तलिफ अक़साम सजा दी गई हैं, जो बागबानी के शौकीन अफराद को अपनी तरफ खींच रही हैं। बारिशों के बाद माहौल साजगार हुआ तो खुशनुमा पौधों की खरीदारी में भी इजाफा हो गया। मौसम बहार है, इसलिए हमारे यहाँ लोग ज़्यादा तादाद में पौधे वगैरह लेने आते हैं, क्योंकि पौधे लगाए जाते हैं जिनसे फल वगैरह और फूल वगैरह घरों में लगाए जाते हैं, ऑफिस वगैरह में रखे जाते हैं। अपने चमनजारों को मुख्तलिफ किस्म के फूल पौधों से आरास्ता करने के लिए शहरी पौधों की खरीदारी के लिए नर्सरियों का रुख कर रहे हैं। बहार का मौसम है तो मैं भी अपने लॉन के लिए कोई अच्छे पौधे खरीदने के लिए आया हूँ। पौधे ऑक्सीजन पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं, माहौल को खुशगवार और दीदा ज़ेब बनाते हैं और माहौलियाती तब्दीलियों को रोकने में अहम किरदार के हामिल हैं। पौधे लगाने से जहां घर में एक तरफ बगीचा सजता है, वहीं दूसरी जानब माहौल भी खुशगवार बन जाता है। कामरान अली, न्यू न्यूज़, शाहकोट। उधर रुझान में बलोच सकाफत की पहचान रंग बिरंगे दीदा से मलबूसात की तैयारी पर देखते हैं अली असदुल्ला की रिपोर्ट। शादी ब्याह का मौका हो या कोई खास तकरीब, बलोच खवातीन अपने मखसूस लिबास के बायस सबसे मुनफरिद और अलग थलग दिखाई देती हैं। एक खास अंदाज में तैयार होने वाले फिशक लिबास को जाज़िब नजर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। बलोच रिवायात और सकाफत के रंगों से मुज़य्यन ये फिशक कई रोज की शबाना रोज मेहनत से तैयार की जाती है। फशक की तैयारी में रेशम, ईरानी धागा, शीशे और तिल्ला कटारी इस्तेमाल किया जाता है। फशक का मुकम्मल सेट गला, दामन, आस्तीन और शलवार के पांचों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नक्शो निगार, रंग और जाज़बियत बलोची रिवायात का खास ख्याल रखा जाता है। बलोची फशक की तैयारी पर 2000 से 10,000 रुपए तक का खर्च आता है। बलोची फशक बलोचिस्तान के अलावा सिंध और पंजाब में रुझान, राजनपुर और डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में तैयार की जाती है। कैमरा टीम के साथ अली असदुल्ला, न्यू न्यूज़, रुझान। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।